क्योंकि आई कैन सी नाउ कि मेरे गाल बढ़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग। सो आज भी मैं लेट उठी हूँ, लाइक 11:30 और समथिंग लाइक दैट, एंड दिस इज़ माई नाश्ता, चाय खा रही। क्योंकि अभी फिलहाल ऑफिस नहीं है, तो सुबह उठो, लॉगिन करो, ऑफिस जाओ, ये सब चीज़ें नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, रूटीन भी ख़राब हो गया मेरा। आई थिंक आई नीड टू हिट द जिम नाउ, और मेरा जो भी पहले का डाइट था दैट आई नीड टू फिक्स। वेदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और नीचे हमारे यहाँ पे गुलमोहर का पेड़ है तो उसके पूरे पत्ते और फूल नीचे गिरे थे। इट वाज लुकिंग रियली नाइस। ये कड़ी पत्ता का पेड़ दिख गया मुझे, मैंने सोचा 2-3 तोड़ लेती हूँ, मम्मी को आज दाल या फिर जो भी बनाएगी उसमें डालने कह दूँगी, ताज़ा ताज़ा अच्छा भी लगेगा टेस्ट खाने में, इसलिए मैंने 2-3 तोड़ लिए। और ये आप देख रहे हो कितने ज़्यादा हरे, कितने ज़्यादा ताज़े और कोमल लग रहे हैं। आज हमारे घर में इडली सांभर बन रहा है, ये इडली का बैटर और ये सांभर की तैयारी। मैंने जो नीचे से कड़ी पत्ता लाया वही डालने को बोला है। मक्खी जी को आज चैन नहीं, इतना भगाया मैंने 2-3 बार, फिर भी आके मेरे पैर पे बैठ रहा है और ऐसे हाथ घिस रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। मुझे तो लगता है वो टीवी सीरियल, वो कोई मूवी थी ना शायद, टीवी सीरियल नहीं, वहाँ के जो मक्खी है वही आके बैठ गया, पता नहीं। इतनी देर से मैं उसको फिल्म कर रही हूँ, इतना जूम करके उसके पास मेरा हाथ लेके जा रही हूँ फ़ोन लेके, फिर भी हिल नहीं रहा है भाई, पता नहीं क्या है। और ये सांभर की प्रिपरेशन चल रही है गाइस। पहले दाल को पका लिया मम्मी ने, और इसमें सब्जी डाल के एक और सीटी लगा देगी। मेरा पासपोर्ट आ गया गाइस। मेरे सबसे मेन टू डू लिस्ट फॉर दीज 2 days, गर्मा गर्म इडली इज़ ऑल्सो रेडी एंड आई ईट इन सम टाइम। तो आज खाने में इडली चटनी है, मम्मी ने बनाया है, सो ऑब्वियसली अच्छा ही है। और क्योंकि मैं एक हाथ से खा रही हूँ इसलिए डोंट जज गाइस, बट दिस इज़ हाउ आई लाइक टू ईट, सांभर एंड चटनी दोनों मिक्स करके। एंड वाओ, लाइक सिंपली वाओ, यमी। एज यू नो आई स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक, सो इसमें मैंने चैप्टर 1 पढ़ा, एंड चैप्टर 1 वॉज labeled as like why you let everything affect you। तो उसका मैंने सब चैप्टर पढ़ा which was the root of the problem, why you feel everything so deeply। so उसमें कुछ मेन चीज़ें हैं which I felt like it's true and I do experience those things। so मैं भी वो चीज़ें बताऊँगी और आप मुझे बताना कि do you also feel the same things in the comment section obviously। so सबसे पहला मेन रीज़न कि why you feel, how to stop this are to know the root causes कि क्यों ऐसे हो रहा है। तो one of the root cause is you feel sorry for everybody's problem। like तुम ऐसे एक सेल्फ डाउट में, एक ऐसे सेल्फ गिल्ट ट्रिप में चल जाते हो जहाँ पे तुम चीज़ों को लेट गो नहीं कर सकते। लाइक सपोज़ आपकी लाइफ में कोई इशू चल रहा है तो आपको उसका तो स्ट्रेस रहेगा ही, लेकिन अगर आपके दोस्तों में या फिर एनीबडी यू लव, फैमिली में जिसको कोई इशू चल रहा है एंड दे कम टू यू फॉर हेल्प, और आप जेन्युइनली उसको हेल्प नहीं कर सकते हो चाहते हुए भी, सो आप उसके लिए गिल्ट ले लेते हो, एंड दैट इज़ द रीज़न आपके ऊपर इमोशनल बर्डन बढ़ते जाता है। मतलब आपका तो टेंशन है यहाँ पे, एंड और आप उसके साथ में कुछ और टेंशन भी ऐड कर ले रहे हो जिसका आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। सो ये क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ द चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा। सो बेसिकली आप जब बच्चे होते हो तो आपको बोला जाता है कि भाई ये बड़े हैं, इनसे ऐसे मत बात करो, उनकी सुन लिया करो, उनको बहुत टेंशन है। छोटे हैं, उनकी सुन लिया करो, ये नहीं सुनते हैं। सो दीज आर दी स्टेजेस वेयर दीज थिंग्स गेट स्टार्टेड। तो अभी ये ऐसी चीज़ें हैं जो हम रोक नहीं सकते, क्योंकि घर पे ऑब्वियसली आप आपके पेरेंट्स को नहीं सिखा सकते हो, सब क्या लेसन दे सकते हो कि आपके आगे वाले जनरेशन में पास ऑन नहीं करो। सो ये कैसे होता है पता है क्या? बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपन्स कि अगर कोई नाराज़ है तो आपको तुरंत समझ आता है कि भाई ही इज़ नॉट डूइंग वेल, एंड आप वो प्रेशर ले लेते हो कि ही इज़ नॉट डूइंग वेल, आई हैव टू डू समथिंग टू मेक हिम फील वेल, टू मेक हिम फील कंफर्टेबल। सो यहाँ से आपकी बर्डन स्टार्ट होते हैं। तो इसमें ये भी बताया है कि इस चीज़ की वजह से ना सिर्फ आपके इमोशंस ही नहीं, आपकी बॉडी भी रिएक्ट करने लग जाती है। लाइक यू फील स्ट्रेस इन योर शोल्डर्स, आपके शोल्डर्स दुखने लग जाते हैं, आप कॉन्स्टेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग फील करते हो,
एंड आप इतनी ज़्यादा केयर करते हो, इतनी ज़्यादा कि उस चीज़ में आप ये ध्यान में नहीं रखते हो कि आप भी एक इंसान हो। योर बॉडी इज़ ऑल्सो अ थिंग विच नीड्स टू रेस्ट सम टाइम। आपकी ब्रेन को भी आराम चाहिए। आप इतने सारे टेंशन्स ले लेते हो कि आप एक पॉइंट पे आपको बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील हो जाता है एंड देन यू बर्स्ट आउट। फिर आप बर्स्ट किस पे होते हो, जिसके आप बहुत ज़्यादा करीब हो, या फिर आप खुद पर ही वो गुस्सा निकाल देते हो एंड देन यू फील अगेन गिल्ट कि भाई मैंने ऐसे क्यों किया। सो दिस इज़ ऑल लूप। सो हमें ये लूप से बाहर निकलना है। मेन थिंग इसमें जो बताई है फर्स्ट चैप्टर में, मैं वो सेम लाइन रीड करूँगी। आई यूज़ टू थिंक आई कुड सेव एवरीवन अंटिल आई रियलाइज दे वर ड्रोनिंग मी। सो इसका मतलब ये है कि मैं ये सोचती हूँ कि जो भी मेरे आजू बाजू वाले वो हमेशा खुश रहे, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करूँगी कि उनको कभी दुख ना मिले। मैं उनके लिए सब कुछ करूँगी, उनके लिए उनकी सारी हेल्प करूँगी। भले ही मेरी जो भी इच्छा है उनको मैं साइड में रखूँगी या फिर उनको मैं नेक्स्ट दिन के लिए पाइल अप करूँगी, लेकिन मैं आगे वाले की इच्छा पूरी करूँगी। इस चीज़ की वजह से पता है क्या होता है, एक तो हम उनकी पूरी तरह से हेल्प नहीं कर सकते, दूसरी चीज़ हम हमारी भी हेल्प नहीं कर रहे। इसकी वजह से हम खुद अपने ही इमोशनल बर्डन में दबते जा रहे हैं एंड इस चीज़ की वजह से हमारे यहाँ पे मन में कहीं ना कहीं एक बार तो भी ये थॉट आता है कि भाई मैंने इसके लिए इतना सब कुछ किया है, मेरे सैक्रिफाइसेस करके आई हैव डन फॉर हिम और हर, और रिटर्न में मुझे नहीं मिला। ये चीज़ कहीं ना कहीं चुभती है एंड व्हेन दिस चीज़ हर्ट्स यू ना, दैट टाइम आपका इमोशनल प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है एंड दैट इज़ व्हेन यू गेट स्टार्ट टू अफेक्ट योर हेल्थ एज वेल एज़ योर माइंड। सो इस चीज़ से लूप कैसे निकलना है और ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारी है या सबकी है, इस बारे में और ज़्यादा डिटेल में आगे बताया है। मैं वो चैप्टर आज रीड करूँगी और के वीडियो में आपको बताऊँगी। फाइनली मेरा ITR फाइल हो गया गाइस। यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट इज़ दिस। सो ये मेरे आईफोन का चार्जर का अडाप्टर है विच आई पेंटेड लाइक आई थिंक 3 to 4 years ago। मुझे पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। सून और लेस आपको मेरे पेंटिंग के वीडियोस एंड कुछ स्निपेट्स मेरे ब्लॉगिंग में भी देखने मिलेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आज के ब्लॉग में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बट मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम कर ली है। मैं बाहर घूमने नहीं गई, बट मेरे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट काम हुए, जैसे कि मैंने बुक रीडिंग की एंड इसका स्टार्टिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। ITR मेरा फाइल हो गया फाइनली 8 दिन पहले एंड मेरा पासपोर्ट रिसीव हो चुका है। सो आई प्लान समथिंग सून एंड ऑल्सो मेरे ब्लॉगिंग के लिए भी कुछ कंटेंट हो जाएगा या सो आज मेरा स्किन केयर का भी प्लान था एक्चुअली, बट क्योंकि मेरी इंटरव्यू है कल तो इसलिए मैं आज स्किन केयर नहीं करूँगी। आई मोस्टली स्केड्यूल तो टुमारो, तो मैं अभी तो ट्राई करने जा रही हूँ एंड एंडिंग दिस ब्लॉग हियर टुडे। सो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है, अगर आप सॉरी मैं बहुत ज़्यादा फंबल कर रही हूँ, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, अगर आपको मेरी वीडियो अपीलिंग लगी, अगर आपको मेरा बुक शेयरिंग का बुक रीडिंग का जो आइडिया मैं लेके आई हूँ अगर आपको अच्छा लगा और आपको मेरे साथ अगर जुड़े रहना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खूब सारे कमेंट्स कीजिए कि क्या आप भी उस सिचुएशन से, आप भी मेरी चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हो या नहीं, और आपने आपका ITR फाइल किया क्या।